क्या आप लोग पता है आज हम लोग कहाँ पे हैं? हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, जो कि सिचुएटेड है हल्दिया में। टोटल 37 एकड़ का कैंपस है। तो आज हम लोग प्रॉपर कैंपस टूर करेंगे, क्या क्या है कैंपस में, क्या क्या नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गेट। तो अभी हम लोग फर्स्ट गेट में आ गए हैं, जिसको बोला जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर गेट। जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज सिटी। ठीक है, चलिए अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे हमारे गार्ड अंकल बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा चेक पॉइंट है। कैसे अंकल, बढ़िया है ना? तो यहाँ से आप जब सीधा चल जाएंगे ना, तो आपको आइकॉनिक 4 पिलर दिखेगा, जो कि हल्दिया का बहुत ही मेन अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये सामने ही आप देख सकते हैं 4 पिलर है। और यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टैचू है। आप राइट साइड थोड़ा ले लीजिए, देखिए। और जब हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं, तब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बहुत ही अच्छा गार्डनिंग किया गया है कॉलेज में। और जब ऑटम का मौसम होता है ना, तब लिटरली पूरा कॉलेज में ग्रीनरी और फ्लावर से भर जाता है हम लोग का कैंपस। देखने लायक होता है जब ऑटम का सीजन आता है। ठीक है, तो ये है आइकॉनिक 4 पिलर्स। ठीक है, जो सब लोग बोलते हैं कि 4 पिलर है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाना जाता है 4 पिलर्स के लिए। ठीक है, और हम लोग का जो कैंपस है, आप लोग को जैसे मैंने पहले ही बोला, अप्रॉक्सीमेटली 37 एकर्स में फैला हुआ है। ठीक है, तो एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा ही बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का मेन कैंपस है, यहीं पे सब लोग का क्लासेस वगैरह चलता है। और एक वहाँ पे एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी क्लासेस चलता है, पर मेन जो क्लासेस चलता है वो यहीं पे है। देखिए, तो हम लोग फर्स्ट गेट से लेफ्ट लिए। ठीक है, लेफ्ट अगर लीजिएगा आप लोग, तो ये जो आइकॉनिक 4 पिलर्स है वो मिलेगा आपको। अगर आप राइट ले लेते तो आपको गार्डन रेस्टोरेंट मिलेगा, जो कि हम लोग के कैंपस के अंदर गार्डन रेस्टोरेंट है। तो अगर हम लोग वहां से सीधा चल जाएंगे, तो वहां पे हम लोग को गर्ल्स हॉस्टल दिखेगा, जितना भी गर्ल्स हॉस्टल जाएगा। अगर आप राइट लेंगे वहां से, और अगर आप लेफ्ट ले लेंगे, तो वहां से बॉयज हॉस्टल और ग्राउंड वगैरह शुरू हो जाएगा। और अभी हम लोग सीधा चलेंगे, जो कि लाइब्रेरी की ओर है। हम लोग का लाइब्रेरी है, और जो वहाँ पे सेकेंड गेट है, सेकेंड गेट भी हम लोग आपको अच्छे से दिखा देंगे, प्लस लाइब्रेरी भी हम लोग आपको अच्छे से दिखा देंगे। और उसके बाद लाइब्रेरी के बाद हम लोग और सीधा जाके और जो भी कैंपस का पार्ट है वो एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे और एक स्टैचू है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टैचू बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू है, और राइट साइड में एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टैचू है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेकेंड गेट आ गए। नॉर्मली ये खुला नहीं रहता, मेन गेट से ही आपको एंट्रेंस करना रहता है, जो कि फर्स्ट गेट मैंने बोला। पर जब क्लासेस टाइम होता है, तब स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए ये गेट खोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लासेस हम लोग का स्टार्ट होता है 9:40 को, तो 9:40 को खोल दिया जाता है, कुछ इशू नहीं होता है। और जब जाने का टाइम भी रहता है, तब भी हम लोग का कॉलेज खोल दिया जाता है, सेकेंड गेट खोल दिया जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद गेट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं से देखिए, अभी हम सेकंड गेट में है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड चले जाएंगे, तो वो टोटली HIM का कॉलेज है, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और राइट साइड मैंने दिखाई दिया क्या है। और अगर हम लोग यहाँ सीधा चल जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में आपको आर्यभट्ट सेंट्रल लाइब्रेरी दिखेगा, जो कि हम लोग लाइब्रेरी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक मैप है टोटली कैसा है हम लोग का कैंपस, कैसा कैंपस नहीं है। हम लोग पहले 4 पिलर्स गए थे। 4 पिलर मतलब जो मेन इंस्टीट्यूट है। उसके बाद राइट साइड में ये है गार्डन है, और लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी है। तो अभी हम लोग लाइब्रेरी को ही देखेंगे, आइए। ये हम लोग का लाइब्रेरी है। और ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, ये जो मीन्स हम लोग के जो चेयरपर्सन है कॉलेज के, जो देखवा मीन्स ओनर है, उनकी वाइफ का स्टैचू है, उनके याद में बनाया गया है। तमालिका पोंडा सेठ का
ये स्टैचू है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइब्रेरी के थोड़ा सा आगे ही है और यहाँ से हम लोग सीधा चल जाए। और प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ये, ठीक है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अंदर आ जाइए। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग का कल ही बारिश हुआ था हल्दिया में, तो इसीलिए और ग्रीनरी दिख रहा है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं लिटरली टोटल ग्रीनरी है हल्दिया में, क्योंकि कल ही बारिश गिरा है, ठीक है। और कैंपस में भर भर के पेड़ है और यहाँ पे चलता है फर्स्ट ईयर लोग का क्लास। यहाँ से एक वे जाता है जो कि सेकंड फ्लोर को कनेक्ट करता है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से क्लास चलता है, ठीक है। और आगे हम लोग अगर देख लेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं, ये है हम लोग का P1 ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। और आगे आ जाइए। और जो हम लोग का फेस्ट भी हुआ था रिवेरा, ठीक है, वो भी यहीं पे हुआ था। बहुत ही खतरनाक फेस्ट हुआ था, उसका भी आप लोग को आप ऑनलाइन देखे होंगे कैसा हुआ होगा कैसे नहीं हुआ होगा। सलीम एंड सुलेमान आए थे और फॉसिल्स आया था, 2 बैंड्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड था, यहाँ पे हम लोग का रिवेरा फेस्ट हुआ था। और जो भी प्रयुक्ति टेक फेस्ट होता है तो वो भी यहीं पे होता है। 1 दिन का इवेंट रहता है प्रयुक्ति में और 2 दिन का इवेंट रहता है रिवेरा में। तो यही ग्राउंड बन जाता है क्रिकेट ग्राउंड, जब क्रिकेट खेलना होता है, और जब फेस्ट के लिए चाहिए होता है तो फेस्ट के लिए बन जाता है। और आइए, तो ये वाला जो पीछे आप लोग ग्राउंड देख सक रहे हैं ना, ये वाला हम लोग कॉलेज का सबसे बड़ा ग्राउंड है। इसको P2 ग्राउंड बोला जाता है। और जो फुटबॉल मैचेस वगैरह चलती हैं वो यहाँ पे चलती है। और बहुत सारा बाहर से भी लोग आते हैं खेलने के लिए। शाम में ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत कुछ होता है। और बोल सकते हैं फैकल्टीज वगैरह भी आते हैं यहाँ पे खेलते हैं। तो P2 ग्राउंड हम लोग का फुटबॉल ग्राउंड है। जो इंटर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं हम लोग कॉलेज में, वो P2 ग्राउंड में रहते हैं। चलिए आइए दिखा दो। और देखिए, और एक चीज हम बोल देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो आप लोगों को टोटल बॉयज हॉस्टल मिलेगा, वो भी हम एक बार अच्छे से दिखा देंगे आपको। और अगर यहाँ से आप ये रास्ते में चले जाएंगे तो यहाँ पे है नीड्स रहेगा, राइट सीधा अगर आप लेफ्ट लेंगे। और अगर सीधा जाएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। और राइट साइड में कैंपस के जो मींस मेन बिल्डिंग है उसके पीछे घुसने से रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे आज ही हम लोग P2 ग्राउंड देख लेते हैं एक बार। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये है P2 ग्राउंड। यहाँ पे नॉर्मली फुटबॉल मैचेस वगैरह चलती है, ठीक है। थोड़ा सा बारिश गिरा है इसीलिए कंडीशन अच्छा नहीं है, पर आप लोग नज़ारा एंजॉय कीजिए क्योंकि मस्त अभी मौसम हो रखा है। सुबह के हम लोग 6:30 बजे या 6 बज रहा है और हम लोग शूट कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग का P2 ग्राउंड है जो कि फुटबॉल के लिए जाना जाता है। और पीछे ये बैक पार्ट है 4 पिलर्स का, ठीक है। जो कैंपस है मेन कैंपस, उसका पीछे वाला पार्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वेराइटी ऑफ ट्रीज है, पूरा हम लोग देख सकते हैं वेराइटीज ऑफ ट्री है, ठीक है। अब हम लोग मेन बॉयज हॉस्टल पे देख लेते हैं। हम आपको बाहर से ही बॉयज हॉस्टल दिखाने वाला है। अगर आपको अंदर से टूर चाहिए होगा या कुछ रिक्वायरमेंट्स होगा कि ये हॉस्टल कैसा है भैया, ये हॉस्टल कैसा है दीदी, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब दीदी का हॉस्टल तो हम नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग दीदी से भी कांटेक्ट करके आप लोग वो हॉस्टल का भी रिव्यू हम लोग जान लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग गंचिल आ गए हैं। तो गंचिल क्या है पता है, अगर आपको कुछ भूख वूख लग रहा हो, शाम में सुबह में कुछ भी आप इमरजेंसी आइटम्स वगैरह चाहिए तो आपको गंचिल में मिल जाता है। नॉर्मली यहाँ पे खाना वगैरह सब मिलता है, दोपहर में खाना वगैरह सब खाते हैं। पहले ये बंद था पर अभी खुला रहता है, ठीक है, हमेशा के लिए खुला रहता है। अभी फिलहाल के लिए खुला नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह आ गए हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 बजे तक खुल जाता है। यहाँ पे आपको छोटा मोटा काम आप अपना कर सकते हो, जेरोक्स वगैरह और खाना पीना वगैरह कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये है हम लोग का गंचिल। और आ जाइए, तो यहाँ पे सबसे पहला हॉस्टल, ठीक है, जो हम लोग सीधा आके देख रहे हैं वो P2 हॉस्टल है, ठीक है। तो P2 हॉस्टल का नाम है गैलीलियो हॉल ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं नाम है। तो ये P2 हॉस्टल है, ये हेक्सागोनल शेप में है। इसमें जो रूम्स है वो 3, एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं, वैसा रूम्स है। और इसके अंदर वॉलीबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन ग्राउंड है और एक कॉमन रूम है जिसमें चेस वगैरह खेल सकते हैं, नॉर्मली इंडोर गेम्स तो खेल सकता है, ठीक है। तो ये पहला हॉस्टल था। अगर यहीं से हम लोग राइट लेंगे तो फिर हम लोग को एक फॉरेन हॉस्टल मिल जाएगा जिसको P3 बोलते हैं। और वहां से फिर से गोल घूम के हम लोग कैंपस चल जाएंगे। और अगर हम लोग राइट लेते हैं, मेरा राइट, तो आज ये आपको यहाँ से भी हम लोग टूर करा देते हैं। तो अगर हम लोग राइट लेते हैं तो आप लोग को और 2 बॉयज हॉस्टल दिख सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। एक है P1 हॉस्टल और एक है P5 हॉस्टल। एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं पूरा हरा भरा माहौल है हम लोग कैंपस में, पूरा हरा भरा ग्रीनरी पूरा भरा हुआ है, ठीक है।
देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है, उस साइड जो दिख रहा है, ये भी हेक्सागोनल शेप में ही है, जैसा P2 है वैसा ही P1 है। न्यूटन हॉल ऑफ रेसिडेंसी है ये, ठीक है। तो ये भी हेक्सागोनल शेप में है। इसमें भी एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं। आपको 3 बेड मिलेगा और शायद से 2 अलमारी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला P1 है। और अगर आप यहीं से सीधा चल जाते हो तो आज ये सीधा, तो ये है आनंदम। तो जो टेबल टेनिस वगैरह होता है, नीचे टेबल टेनिस सब कुछ खेल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ऊपर डांस प्रैक्टिस, सिंगिंग प्रैक्टिस, जैसे भी कॉलेज में इवेंट्स वगैरह होता है तो आपको डांस के लिए रूम चाहिए। आप ऐसे ही तो कहीं डांस नहीं कर सकते हो, तो ये रूम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डांस प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंगिंग वगैरह कर सकते हो। और नीचे का जो फ्लोर है वो टेबल टेनिस के लिए दिया हुआ है। टेबल टेनिस वगैरह का अच्छा टेबल वगैरह है, वहाँ पे आप प्रॉपर टेबल टेनिस खेल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग घुस जाएंगे तो हम लोग को P5 मिल जाएगा। जो तीसरा बॉयज हॉस्टल है, देख ही रहे हो, घुसते ही पूरा ग्रीनरी, पूरा पेड़ पौधा से भरा हुआ, ठीक है। तो आप लोग को भी रहने में मजा आएगा, ऐसा बात नहीं है कि मजा नहीं आएगा। देखिए तो हम लोग P5 में आ गए हैं। यहाँ पे एक रूम में 4 बच्चा लोग रहता है। इधर का रूम थोड़ा बड़ा बड़ा है, नीचे मेस है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि P5 का हम लोग को एक अच्छे से टूर चाहिए तो हम लोग भी वो कर देंगे। आप कमेंट कर दीजिए बस, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त है जो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आना चाहता है तो उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा। यहाँ पे बैडमिंटन ग्राउंड है, अभी उतना कंडीशन अच्छा नहीं है पर अच्छा होता है कंडीशन। और वहाँ पे है वॉलीबॉल ग्राउंड। और ये P5L शेप में है, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे P1 और P2 हेक्सागोनल शेप में है, पर ये L शेप में है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। और पूरा अभी बारिश की वजह से पूरा पानी पानी होकर रखा है। केवन काकू भालो तो ये हम लोग के मेस वाले काकू है जो हम लोग खाना देते हैं, ठीक है। हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे तब हम P5 में ही थे। तो P5 आप बोल सकते हैं अच्छा हॉस्टल है, कैमरास वगैरह भी इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आइए, तो अभी हम लोग राइट साइड वाला पार्ट जितना भी था पूरा घूम के आ गए। अब हम लोग जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो कवर करते हैं। चलिए आ जाइए। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, ये है P2 हॉस्टल, ठीक है। बहुत सारा टूर्नामेंट्स वगैरह भी होता है P2 में। केमन दादा भालो तो अभी हम लोग के वो सिक्योरिटी वाले भैया थे, बहुत ही अच्छे भैया हैं। हम लोग जब हॉस्टल में थे तब वो भैया नीचे ही रहते थे। हम लोग को पूरा एंटरटेनमेंट होता था, मज़ा आता था उनसे बात करके। ये नहीं कि बहुत ही खड़ूस थे, डांटते थे। हाँ, कोई बदमाशी वगैरह करेगा तो ऑब्वियसली डांटेंगे, पर ऐसे में कैज है। और एक वर्ड कैज, यहाँ पे HIT में कैज वर्ड चलता है। तो कैज मतलब जैसे चिल होता है, उसको हम लोग कैज बोलते हैं। HIT में आके हम भी पहले सोच रहे थे कि नहीं ये क्या वर्ड है, फिर मेरे को भी आदत लग गया कैज बोलने का, ठीक है। तो एक बार आप कैज वर्ड लिख लीजिएगा कमेंट में। चलिए आइए। तो ये जो हॉस्टल देख रहे हैं ना, ये है OBC हॉस्टल। अब OBC कैश नहीं है, अदर बैकवर्ड कंट्री हॉस्टल है ये, ठीक है। तो इसमें जो दूसरे कंट्रीज से लोग आते हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, सब बच्चे यहाँ पे रुकता है। ये OBC हॉस्टल है। और एक बार मैं बोलूँगा तो ये है वो हॉस्टल, यहाँ पे सब फॉरेनर्स रहता है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से जो भी बच्चे आते हैं वो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ, ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे थोड़े कम है। इसका और एक नाम है CV रामन हॉल ऑफ रेसिडेंसी। अब चलिए आगे आ जाइए। देख सकते हैं वहाँ पे दादा फूल तोड़ रहे हैं। तो हम लोग का पूरा कैंपस में पूरा फूल का बाहर आता है। तो ये फिर से राइट साइड में P2 ग्राउंड। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ दिखा सकते हैं। हम लोग कॉलेज पेड़ उगाने में बहुत सहायता करता है। हम लोग के बच्चों के द्वारा लगाया गया पेड़ है, देख सकते हैं। हम लोग के जो मेरे बैचमेट्स है वो लोग ही लगाए हैं, ठीक है। तो आज ये यहाँ पे तो हम लोग कॉलेज ये सब में भी बहुत रहता है। तो ये है AICTE आइडिया लैब, ठीक है। तो ये आइडिया लैब है, रिसर्च लैब है। यहाँ पे जो भी 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग रिसर्च करते हैं। 3D प्रिंटिंग वगैरह जितना चलता है वो सब यहाँ पे होता है, ठीक है। जो 4th ईयर में लास्ट प्रोजेक्ट रहता है 3D प्रिंटिंग का, तो वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आपको मेंटर लोग, जो एक पर्टिकुलर मेंटर असाइन किया जाता है, वो लोग आपसे पूछेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग में है। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे जो पीछे है, पीछे में हम लोग का फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब है। हम आपको वो भी एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। आइए। देखिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं
वो है फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, फिजिक्स लैब है वो। और यहाँ पे है केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो कि केमिस्ट्री लैब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर्स में जो होता है, तो जो नॉन कोर का होता है वो लोग के लिए पहले केमिस्ट्री रहता है पहला सेमेस्टर में, दूसरा सेमेस्टर में फिजिक्स रहता है, जो कोर का रहता है उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। आज ये, और अगर हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे ना, तो इधर आपको ये गर्ल्स हॉस्टल के साथ कनेक्ट करता है। गर्ल्स हॉस्टल निकल जाएंगे जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है। और एक बार आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड वगैरह है कि हाँ लैब है यहाँ पे। तो कुछ बेटर व्यू के लिए हम लोग थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जिम है, ठीक है। पूरा बिल्डिंग में जिम नहीं है, इसमें दो प्रकार के जिम है, एक लड़की लोग के लिए जिम है, एक लड़का लोग के लिए जिम है। लड़की लोगों का टाइमिंग सुबह को रहता है और लड़की लोग का टाइम, जो लड़का लोग का टाइमिंग रहता है वो शाम में रहता है। अंदर आप लोग एक बार आ जाइए, अंदर खुला तो नहीं है फिलहाल के लिए, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं। और नीचे नीड्स है, नीड्स में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे जेरोक्स वगैरह निकाल सकते हो, जो डेली लाइफ के लिए जो चीज़ें काम में आता है वो काम का चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ दवाई वगैरह चाहिए, सिंपली सिर दुख रहा है तो सिर दुखने का दवाई कर रहे, या तो आपको आइसक्रीम खाने का क्रेविंग है तो फिर भी है नीड्स। और यहाँ पे ऊपर में योगा रूम्स भी है, और नीचे स्पोर्ट्स जो मैम बैठती है वो यहीं पे बैठती है, और पूरा अच्छे से बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी थोड़ी देर में खुलने वाला है, क्योंकि गर्ल्स का टाइमिंग होगा जिम के लिए। तो चलिए आ जाइए दूसरा दौर देखते हैं। तो देखिए ये एक है, ठीक है, 3 चौराहे जा रहा है सीधा। अगर हम लोग जाएंगे तो मैकेनिकल जो वो लैब्स वगैरह रहेंगे वहाँ पे चल जाएंगे। राइट अगर लेंगे तो वो गर्ल्स हॉस्टल के साथ कनेक्ट करता है। और इधर हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे एक बार आपको जाके अच्छे से दिखाते हैं। और ये पीछे डोर है जहाँ से हम लोग घुस के जा सकते हैं कैंपस के लिए। आइए, देख सकते हैं, आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा पता नहीं, मैंने माइक पहन के रखा है। बहुत ही एक मीन्स बर्ड्स का मरमरिंग का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो ये हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड है। अभी हाल फिलहाल में बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और टोटली चारों तरफ ग्रीनरी है। एक बार घुमा के अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और कल बारिश गिरा है इसीलिए और ज़्यादा ग्रीनरी है, देख सकते हैं। और हम लोग आगे आ जाइए, यहाँ पे एक स्पेशल चौक है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ है कि सुबह में लड़की लोग खेलने आती है, और शाम का जो टाइमिंग रहता है वो लड़का लोग के लिए होता है। ऐसा फिक्स्ड नहीं है, पर हाँ वैसा प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली चलते रहता है। और हम लोग कॉलेज का ये जो दिख रहा है, वहाँ से एक जगह आ रहा है, यहाँ से एक जगह जा रहा है, तो ये है प्रिया मिलन चौक। अब प्रिया मिलन चौक क्यों है हम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप थोड़ा सा फ्रंट में आ जाइएगा। तो प्रिया मिलन चौक ये इसीलिए है क्योंकि अगर आप इस साइड जाते हैं तो इस साइड बॉयज हॉस्टल है, और इस साइड अगर आप जाते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल है। तो आप बोल सकते हैं वहाँ से लड़की आएगी और यहाँ से लड़का आएगा और दोनों का मिलन होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब हम लोग और एक चीज़ हम बोल देते हैं, अगर हम लोग यहाँ से इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जो मेरा होगा, तो हम लोग को वहाँ पे मैकेनिकल लैब्स वगैरह दिखेंगे, इलेक्ट्रिकल का लैब वगैरह दिखेगा। और अगर हम लोग यहाँ से सीधा चल जाएंगे तो हम लोग वो फर्स्ट गेट चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग ये रूट पकड़ेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सो टोटल 4 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। पहले 3 था, अभी 4 हो गया। तो पहला वाला जो है वो है मातंगिनी, जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये हॉस्टल नॉर्मली इसमें 4th ईयर लोग रहते हैं, 4th ईयर और 2nd ईयर एट प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फ्रेशर्स को नहीं दिया जाता, जो लोग फर्स्ट ईयर्स में आएंगे वो लोग को ये हॉस्टल नहीं दिया जाता। आइए एक बार देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये है मातंगिनी हॉल ऑफ रेसिडेंसी। ये गर्ल्स हॉस्टल है, एट प्रेजेंट यहाँ पे 4th ईयर और 2nd ईयर रह रहा है। अब 4th ईयर का टाइमिंग हो गया जाने का, बहुत ही जल्द, अब 1-2 दिन में 4th ईयर लोग जितने भी है सब लोग चले जाएंगे।
इसमें सेकेंड ईयर जो है रहेगा अभी फिलहाल के लिए, और इसमें शिफ्ट किया जाएगा दूसरे लड़की लोग को। आगे देख लेते हैं। और एक बात ये मैंने बोला नहीं कितना लोग रह सकता है, तो एक रूम में नॉर्मली 3 लोग रहते हैं ये हॉस्टल में। ठीक ठाक रूम्स रहते हैं इसमें। कॉरिडोर है और लेफ्ट राइट साइड्स में पूरा रूम्स है। और हम लोग के राइट साइड में है डायरेक्टर का बंगलो। तो ये एक बंगलो है, कभी कभी आते हैं सर तो रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का कैंपस इतना सुंदर है कि मतलब ग्रीनरी इतना है कि थोड़ा रहने का मन करता है। आप भी अगर आएंगे तो आपको भी हॉस्टल में ही रहने का मन करेगा rather than बाहर रहने के लिए। आइए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तमेलिका पोंडा सेठ हॉल ऑफ रेसिडेंसी। तो ये भी गर्ल्स हॉस्टल है। इसमें एट प्रेजेंट 3rd ईयर और 2nd ईयर रह रहे हैं। तो जब फ्रेशर्स आया था ना, फर्स्ट ईयर सब लोग आया था, तब वो लोग को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो वो लोग अभी 2nd ईयर हो गए, तो 2nd ईयर और 3rd ईयर रह रहे हैं एट प्रेजेंट। तो शायद से ये और 3rd ईयर वहाँ पे शिफ्ट भी कर सकता है, जो 4th ईयर अपकमिंग 4th ईयर है। देखते हैं क्या होता है। ये तमेलिका पोंडा सेठ हॉल ऑफ रेसिडेंसी है, ठीक है। इसमें भी ऑक्यूपेंसी एक रूम में 4 लोग है, ठीक है, बड़ा बड़ा रूम है। और ये सिक्योरिटी ऑफिस है, वहाँ पे भी सेम था, सिक्योरिटी ऑफिस था। देखिए ये है फैकल्टी हॉस्टल। तो यहाँ पे फैकल्टी लोग का भी हॉस्टल है, अंदर रूम्स भी है। और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह जो बैचलर्स वगैरह रहता है, बहुत सारा फैमिलीज भी रहता है, तो बैचलर्स वगैरह भी रहता है, फैमिली वगैरह भी रहता है। और अंदर अगर आप जाओगे तो अंदर एक मेस है, वहाँ पे आप लोग नॉर्मली जो मेस का प्राइस रहता है वेज थाली का 40 रुपये ऐसा कुछ रहता है, नॉमिनल रेट रहता है। अंदर जाके आप लंच वगैरह कर सकते हो। डिनर अलाउ नहीं रहता पर लंच अलाउ रहता है, ठीक है। आइए जो है फैकल्टी लोग से क्वार्टर्स है, ठीक है। और ये जो है वो तीसरा गर्ल्स हॉस्टल है। इसमें एट प्रेजेंट 2nd ईयर और 1st ईयर को दिया जा रहा है। आप लोग नाम पढ़ ही सकते हैं, प्रीतिलता वाडेरा हॉल ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है, जो कि ओल्ड P4 से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पुराना हॉस्टल है, यहाँ पहले फॉरेनर्स रहते थे, अभी उसको चेंज करके लड़के लोगों को हॉस्टल्स कर दिया है, और फैकल्टीज वगैरह भी रहते हैं। और आगे आगे तो मैंने जैसे कि बोला फैकल्टी क्वार्टर्स, तो ये वाला जो अंदर का पार्ट जाता है वो फैकल्टी क्वार्टर्स रहता है। यहाँ पे फैकल्टी वगैरह रहते हैं हम लोग का। तो हम लोग कॉलेज में ये भी एक चीज़ है कि फैकल्टी लोगों को क्वार्टर्स दिया जाता है, वो लोग रहते हैं अंदर, कैंपस के अंदर भी रह सकते हैं, या तो अगर आपको मन है कैंपस के बाहर रहने का तो वो लोग बाहर भी रह सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने पेड़ लगाए थे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जितना भी पेड़ वगैरह है सब लोग हम लोग के कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा ही लगवाया गया है। और ये एक पुराना बनियन ट्री है, ठीक है, बहुत पुराना बनियन ट्री है। जैसा हम लोग के सीनियर्स ने हम लोग को बोल के गए थे कि ये बहुत ही पुराना बनियन ट्री है। और ये है, ठीक है, P4 न्यू, ये 1st ईयर लोगों को दिया गया है। इसमें कोई सब लोग 1st ईयर है, ठीक है। ये वन ऑफ द सबसे बड़ा हॉस्टल है और एक कंफर्टेबल हॉस्टल है। ये आप बोल सकते हैं सी शेप में है, ठीक है, सी शेप में है ये। जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था P5 हॉस्टल, वैसे ही ये हॉस्टल है। इसमें खाली लड़की लोग ही रहती हैं, 1st ईयर के लड़की लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये रिसेंटली खुला है रिक्रिएशन सेंटर, तो इसका हम इनॉग्रेशन हम लोग के जो चेयरमैन है वहीं किए थे। और ये P4 हॉस्टल, यहाँ पे मैम बैठी हुई है। और अगर हम लोग यहाँ से सीधा चल जाते हैं तो ये भी फैकल्टी क्वार्टर्स है। और अगर हम लोग को यहाँ से निकलना है तो एक बैक एग्जिट भी है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से सीधा जाते हैं, एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए, तो वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं कैंपस के बाहर, जो कि पीछे वे हो जाएगा, ठीक है। इधर के लिए इतना ही है।
हम लोग एक बार आपको गार्डन वाला पार्ट दिखा देते हैं। अभी हम लोग पूरा टूर कर लिए हैं, जो कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल था यहाँ से हम लोग अच्छे से आ गए, और वहाँ पे बॉयज हॉस्टल था, और हम लोग प्रिया मिलन चौक के पास है अभी। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड देखते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में 4 गो लैब है, टोटल 5 गो लैब है, ठीक है। 2 तो वर्कशॉप का लैब है, और जो बाकी 3 है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लैब, थर्मल एंड आईसी इंजीनियरिंग लैब, और एक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स लैब, ठीक है। तो ये सब केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये 3 केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर लैब है। तो इधर से हम लोग आगे आ जाते हैं। तो जो 3 लैब मैंने दिखाया उसका मेन एंट्रेंस है ये। मेरे से और एक गलती हो गया है, मैं उसको साफ अच्छे से बोलना चाहूँगा। जो मैंने केमिकल डिपार्टमेंट का मीन्स केमिकल डिपार्टमेंट का बोला था, वो केमिकल डिपार्टमेंट का नहीं है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। एज मेरा ब्रांच सीएससी मेन है, तो यहाँ से मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो चलिए वहाँ हम लोग जाके देख लेते हैं और क्या क्या है। तो मेरे को ये याद आ गया था वहाँ पे, तो ये वाला है केमिकल इंजीनियरिंग वालों का लैब, ठीक है। 3 गो जो लैब मेंशन है वो इसके अंदर है। तो ये बहुत मंस जो आप डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं, सेकेंड ईयर में जब आप डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं तब ये लैब वगैरह काम आता है। और एक यहाँ पे रैंप है, तो जो लोग चल नहीं सकते हैं, जिन लोग को व्हीलचेयर वगैरह यूज होता है, तो यहाँ से घुस सकते हैं। पर एट प्रेजेंट ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक है। आप 4 पिलर जो मेन गेट है वहां से भी घुस सकते हैं, ठीक है। आइए। हाँ, तो ये जो लैब देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर लो का लैब है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये लैब में इलेक्ट्रिकल का जितना भी वर्क वगैरह होता है सब समझाया जाता है, करवाया जाता है टीचर्स के अंडर, ठीक है। आ जाइए। और तो देखिए ये हम लोग का एक बोर्ड है रैगिंग की वजह से, जैसे कॉलेज में रैगिंग वगैरह नहीं हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग देख सकते हैं। और पीछे फिर से वहाँ पे कैंपस आ गया हम लोग का, कैंपस इन द सेंस मेन बिल्डिंग। और यहाँ पे हेल्थ सेंटर, तो कुछ भी अगर आप लोग को छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम और एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, एम्बुलेंस का फीचर है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह हो रहा है तो आप एम्बुलेंस को तब का तब फोन कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल रहता है एम्बुलेंस हमेशा के लिए। और आज ये देखिए एम्बुलेंस अभी भी यहीं पे है, तो कुछ भी अगर इमरजेंसी वगैरह होता है तो एम्बुलेंस रहता है, आप कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे एक BC रॉय हॉस्पिटल है, वहाँ पे सब लोग जाते हैं, ठीक है। और ये है लॉन्ड्री, तो अगर आपको कुछ भी कपड़ा वगैरह धोने का सिस्टम है तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। पैसा पेमेंट करके आप कर सकते हैं। तो ये हम लोग कॉलेज का डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब प्रकार की चीज़ें, खाने पीने की जो भी आपका रिक्वायर्ड सामान है, वाटर बॉटल्स या साबुन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ऊपर आई केयर का ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे प्रिंट आउट वगैरह भी सब कुछ आप करवा सकते हैं। और एक चीज़ ये है गार्डन रेस्टोरेंट, ठीक है। वहाँ से हम लोग एंटर किए थे फर्स्ट गेट से, ठीक है। वहाँ से हम लोग लेफ्ट चले गए थे कैंपस की तरफ, मेन बिल्डिंग की तरफ। और अगर हम लोग राइट लेंगे तो गार्डन रेस्टोरेंट आ जाएगा, एक बार देख लेता है ये। तो ये गार्डन रेस्टोरेंट है, ऊपर आप लोग बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे 3 हट है, तो जो भी हम लोग के यहाँ पे बहुत सारा सोसाइटी है, जैसा CSI है, HIT टाइम्स है, तरु गार्डियंस है, बहुत सारा अलग अलग क्लब्स एंड सोसाइटीज है, मीडिया टीम्स वगैरह है। तो यहाँ पे सब लोग का मीटिंग वगैरह चलता है। जो लोग का थोड़ा लोग मेन बिल्डिंग में भी करते हैं, थोड़ा लोग यहाँ पे भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना पीने का भी मिल जाता है, तो इसीलिए। उसके बाद सीनियर का जो प्रथा है कि यहाँ सीनियर से ट्रीट किया जाता है, तो वो ट्रीट वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको मीन्स पैटीज वगैरह या कुछ भी आपको खाने का सामान सब मिल जाएगा नॉर्मली, जो रेडी टू ईट होता है। और यहाँ पे आपको जो रेस्टोरेंट वाला चीज है वो मिलेगा, अंदर AC वगैरह रूम है, वहाँ पे आप लंच वगैरह डिनर वगैरह कर सकते हैं। और ये जो मेन किचन वगैरह ये है। और ये वाला एक जूस कॉर्नर है, यहाँ पे हर प्रकार के शेक्स वगैरह जूस वगैरह मिलता है।
और बस इतना ही है। यहाँ पे एक एटीएम था पर हाल फिलहाल में वो बंद है। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग ने पूरा कैंपस टूर कर लिया है। ठीक है, आप लोग पक्का बोलिएगा कि आपको कैंपस टूर कैसा लगा। ठीक है, कैसा कैंपस आपको लगा, कैसा नहीं लगा। और एक बात, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो हम लोग का नीचे दिया हुआ नंबर है, वहाँ पे आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज के बारे में जान सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और एक बात, आपको अगर कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप कुछ भी डाउट पूछिएगा। और अगर आपको जैसे मैंने बोला एडमिशन रिलेटेड कुछ डाउट है तो नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।